और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में हुई है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। 15 GRG कांग्रेस वॉर रूम में 5 घंटे तक चली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ डोटासरा, डॉक्टर CP जोशी, सचिन पायलट समेत स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में AICC ऑब्जर्वर और सचिवों से मिली रिपोर्ट को सर्वे से कराया गया है क्रॉस चेक। सर्वे से मैच होने वाले नामों पर आज की बैठक में सहमति बनी है। पार्टी के सभी नेताओं की सलाह और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नाम तय हुए हैं। सचिवों से एक एक सीट को लेकर अलग अलग फीडबैक लिया गया है। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़ से भी अलग अलग फीडबैक लिया गया है। बैठक में 95 सिंगल नामों की सूची तैयार हुई है। ये वे नाम जिन पर नहीं कोई विरोध और फीडबैक भी अच्छा है। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स में भी माना गया है इन सभी नामों को मजबूत स्थिति में। 17 अक्टूबर को दोबारा होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उसके बाद 18 अक्टूबर को CEC की बैठक में लगेगी प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर। सूची में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान, रामकेश मीणा, लालचंद कटारिया, ब्रजेंद्र ओला, रामलाल जाट, प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, रघु शर्मा, रोहित बोहरा, गिरिराज सिंह मलिंगा, शोभा रानी कुशवाहा, शकुंतला रावत, चेतन डूडी, राजेंद्र यादव, इंद्राज गुर्जर, मुकेश भाकर, हरीश मीणा, धीरज गुर्जर सहित 95 नामों की सूची तैयार है। तो देखिए, आज जो बैठक हुई है उस बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा हुई है और ये जानकारी हमें मिल रही है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने शाम को ही ये जानकारी आप तक पहुंचा दी थी कि बैठक में 95 सिंगल नामों की सूची तैयार हुई है और ये वो नाम है जिन पर कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है और जो सर्वे कराया गया है उस सर्वे में फीडबैक भी अच्छा आया है। और ये माना जा रहा है कि ये 95 जो सिंगल नामों की सूची तैयार हुई है इस पर ही अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन CEC की बैठक का इंतजार करना होगा। CEC की बैठक में ये जो प्रत्याशियों की सूची तैयार हुई है सिंगल नामों की 95 जिसमें नाम बताए जा रहे हैं उनको CEC को भेजा जाएगा और उसके बाद अंतिम मोहर CEC की बैठक में ही लगेगी। लेकिन जिस तरीके से भी बताया जा रहा है कि ये जो 95 नाम है ये तो फाइनल है, लेकिन इसके अलावा CEC में एक एक सीट को लेकर, एक एक सीट पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद ही सभी नामों पर फाइनल मोहर लगेगी। और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नामों पर अगर सहमति ना बनी हो या फिर कुछ संशय हो तो उसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जिन नामों पर कोई विरोध नहीं है और जो सर्वे कराया गया है, कई सर्वे कराए गए हैं पार्टी में और उस सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट्स के आधार पर जो फीडबैक अच्छा मिला है, जहां पर जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद जो सीटें हैं वहां पर सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। 17 तारीख को एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद 18 तारीख को 18 अक्टूबर को CEC की बैठक होगी। और जिस तरीके से जब बैठक खत्म हुई थी एक के बाद एक सदस्य जब बाहर आए थे, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि अभी तो और बैठक होना बाकी है, CEC की बैठक के बाद सब कुछ फाइनल होगा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, तो फिर ये मानकर चले जो 95 नामों का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार और ये बता रहे हैं कि 95 सिंगल नामों की सूची तैयार होगी जिन पर कोई विवाद नहीं है और जो सर्वे हुआ है और सर्वे में फीडबैक भी अच्छा आया है, तो फिर हम ये माने कि इस पर ही अंतिम मोहर लगेगी और यही जो नाम होंगे, जो प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, वो इसमें शामिल रहेंगे। देखिए, बिल्कुल आज आपको सबसे पहले समझाते हैं। 5 घंटे की बैठक चली, 4 घंटे लगभग, 5 बजे शुरू हुई थी, 9:15 बजे बैठक चली। अब इस बैठक में मुख्यतः बड़ी शांति से बैठक हुई। इस बैठक में हुआ क्या? इस बैठक में उन सीटों पर चर्चा हुई जिन सीटों पर सब कुछ सहमति जैसा था, जिन सीटों पर निर्विवाद तरीके से जिस पे चयन होना था, कोई विवाद नहीं था। और अगर इसको और बेहतर तरीके से समझें, दरअसल AICC ने अलग अलग स्तर पे सर्वे कराए। एक तो सर्वे कराया था, दूसरा जितने भी सचिव थे उनके क्या इनपुट्स थे अपनी अपनी सीटों को लेकर, फिर पैनल में किसके किसके नाम थे जो ऑब्जर्वर AICC ऑब्जर्वर के लिहाज से। तो ये तमाम लेवल पर जो एक नाम कॉमन आया किसी सीट से उसको फाइनल कर दिया गया। इसीलिए वो निर्विरोध वाले नाम थे जिसपे कोई विवाद नहीं था। जैसे कि अशोक गहलोत, जब सर्वे हुआ तो अशोक गहलोत की अपनी सीट पे सबसे बेस्ट सर्वे आया
और सारे दूसरे जो इनपुट्स थे और जो दूसरे तरीके के आईसीसी ऑब्जर्वर सचिवों से लेकर जो तमाम फीडबैक थे उसमें भी अशोक गहलोत का नाम, ठीक वैसे ही सचिन पायलट, ठीक वैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रोहित बोरा, ये तमाम वो नाम है जो हमारे स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। ये उन 95 में से लगभग वो तमाम नाम है जिन पे कोई भी विवाद। इसके अलावा मुकेश भक्ता का भी इसमें नाम है और तमाम ममता भूपेश का भी इसमें नाम है। तो तमाम ये सारे नाम इसमें नजर आ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि एक और स्क्रीनिंग कमेटी की जो दूसरी बैठक होगी वो होने वाली है 17 तारीख को। 17 तारीख को भी ठीक ऐसे ही बैठकों का दौर चलने वाला है और 18 तारीख को पहली राजस्थान की चुनाव समिति की बैठक होगी। उसमें ये लिस्ट को लेकर जाया जाएगा। फाइनल मोहर, सिंगल पैनल जाएंगे लेकिन फाइनल मोहर सीईसी में लगाई जाएगी। सीईसी में आप क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। कई बार क्योंकि जो पर्सनल सीईसी के सदस्यों का सर्वे या फीडबैक होता है उस पर वो सवाल जवाब भी करते हैं और ऐसे में फिर उस पर फाइनल मोहर लगती है। लेकिन अगर आप कहें लगभग जो ये आज की जो सूची फाइनल हुई है, लगभग 100 नामों की जो सूची फाइनल हुई है उसमें निर्विरोध वाला नाम है जिस पर सबकी सहमति है और सर्वे में और एआईसीसी के नेताओं के फीडबैक में जो कॉमन नाम आया उसको आज तय कर दिया गया है। जी, रफीक खान का भी इसमें नाम है। जी अदिति बोलिए। बिल्कुल, तो ऐसे तमाम नाम है जिसमें इसका नाम है, अगर आप कहें तो वो नामों की सूची भी आपके सामने, इसमें धीरज गुर्जर है, उनका भी नाम आया है। इसके अलावा शकुंतला रावत, चेतन डोडी, राजेंद्र यादव, इंद्राज गुर्जर, गिरिराज सिंह मलिंगा, शोभा रानी, प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, रघु शर्मा, लालचंद कटारिया, ब्रिजेंद्र ओला, रामलाल जाट, प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान, राकेश मीणा, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सीपी जोशी, ऐसे तमाम नाम जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यही लोग चुनाव लड़ेंगे, अपनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में अब फाइनल जो मोहर है वो 18 तारीख को सीईसी में लगाई जाएगी। अदिति, ये जो 95 नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या हम माने कि आगे आने वाले समय में जो लिस्ट आएगी 95 नाम ही होंगे या फिर इसके अलावा, क्योंकि आपने ये भी कहा था इससे पहले कि सीईसी में जब ये जाती है नामों जो पैनल जाता है उसमें कई बार होता है कि कुछ संशय होता है तो फिर बदलाव भी हो जाता है। क्या इससे संख्या घट सकती है क्या, जिस 55 नामों का जिक्र इससे पहले हो रहा था? बिल्कुल, संख्या घट भी सकती है लेकिन संभवतः एक आधा नाम पे या कोई बहुत, अगर 100 में से कुछ 4 नामों पे तो बदलाव हो गया, नहीं तो जो हम ये सर्वे के आधार पर जो तय किया गया है कि जिताऊ उम्मीदवार ये हैं या फिर अगर जिताऊ नहीं है तो यही इकलौता कांग्रेस के पास कैंडिडेट है जो सामने वाले को टक्कर दे सकता है, तो लगभग यही नाम होते हैं। बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जिस पर सीईसी में सवाल उठाए जाते हैं या उसे क्रॉस चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी ये कहना ठीक होगा कि सीईसी ही आखिरी मोहर लगाएगी। लेकिन संभवतः जो नाम पैनल से उसमें जाते हैं स्क्रीनिंग से वो लगभग फाइनल माने जाते हैं। कुछ नामों पर बदलाव हो सकते हैं, संख्या बढ़ या संख्या घट सकती है, लेकिन क्योंकि एक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अभी है 17 तारीख को, उसमें किन और नामों पर चर्चा होती है, उसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि इसको कैटेगरी वाइज नहीं डाला गया है, ये कोई ए कैटेगरी, सी या डी या बी कैटेगरी नहीं है। इसमें वो नाम है जो सर्वे में बेहतर आ रहे थे और फीडबैक में भी वो नाम आ रहे थे जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है या फिर वो जिताऊ है। फिलहाल उस की सहमति बन गई है आज की बैठक में और वो लिस्ट फाइनल हो गई है, अब ये सीईसी के पास जाएगी। अच्छा दीदी, एक बात और, क्योंकि भाजपा की 41 नामों की जो सूचियां सामने आई है उसके बाद क्या कांग्रेस की रणनीति आप कितनी बदली हुई देख रहे हैं? क्योंकि अगर ठीक है यहाँ पर कोई इन सीटों पर कोई विवाद नहीं है, फीडबैक भी अच्छा है, लेकिन बावजूद इसके अगर उन 41 नामों को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोई समीकरण के साथ कुछ बदलाव नजर आ सकता है क्या इन सीटों पर? देखिए, जाहिर तौर पे ये एक रेफरेंस बुक की तरह होता है। जब भाजपा ने वो 41 सीटें जहाँ कांग्रेस की पकड़ जबरदस्त थी वहां पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं तो देखा गया है, लेकिन ज्यादातर देखिए आप जो उनकी कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग सीट है जो 41 है उसमें वही नाम ज्यादातर उतारे जा रहे हैं और वही नाम है जो लगभग है। तो सूची में ज्यादा बदलाव नहीं है, हाँ रणनीति में जरूर है, क्योंकि लंबे समय से कोई स्क्रीनिंग कमेटी होनी थी पर हो नहीं पाई। जैसे 41 नामों की सूची आई तो ये जो एक्सरसाइज है, अगर हम गौरव गोगोई का जिक्र करें तो उन्होंने पिछले एक हफ्ते में
कई दौर की बैठकें करनी है, कई दौर के फीडबैक लिए हैं, रात को 1:30 बजे तक बैठक करी है और 200-200 सीट से अलग अलग नेताओं से अलग अलग विचार विमर्श किए हैं। सट्टा बाजार से लेकर, सर्वे से लेकर, फीडबैक रिपोर्ट से लेकर, ऑब्जर्वर्स की फीडबैक से लेकर तमाम चीजों पर चर्चा करने के बाद ये फैसले लिए हैं। तो तेजी तो नजर आई है और कई बार जब दूसरी पार्टी अपने प्रत्याशी पत्ते खोल देती है तो ये आसान हो जाता है आपको रेफरेंस बुक के लिए कि सामने वाला किस पिच पर खेलना चाहता है। तो एक जाहिर तौर पे ये आसान, लेकिन इस बार अब बीजेपी भी अपनी दूसरी सूची के लिए संभवतः कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार करेगी। अच्छा दीदी, 95 सीटों के बाद सिंगल नाम का जो पैनल तैयार हुआ है, इसके बाद जो माथापच्ची वाली सीटें हैं, जो दूसरी बैठक होने वाली है, उसमें उन नामों को लेकर चर्चा होगी? देखिए 200 में से जो माथापच्ची वाली सीटें हैं वो लगभग 40 ही हैं, जिनमें विरोध भी हो सकता है, जिनमें सर्वे कुछ और कह सकता है, नेता कुछ और चाहते हैं, जो जिताऊ भी ना हो, जिनकी टिकट भी काटनी पड़े। तो संभवतः वो 30 से 40 सीटें ऐसी होंगी जिस पर स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर आपको विवाद देखने को मिले या सीईसी के अंदर उस पर कोई विवाद हो। लेकिन उसके अलावा 160 सीटें तो यही मानी जा रही हैं कि लगभग कांग्रेस को पता है कि किसको उतारना है, कौन सी हम हार रहे हैं, कौन सी हम जीत सकते हैं। तो वही 30 से 40 सीटें हैं जिन पर टिकट काटनी होगी या वो कमजोर सीटें हैं तो उन पर कौन सा बेहतर प्रत्याशी को उतारना है, ये तमाम चीजों पर चर्चा हो। संभवतः वो 17 तारीख को इस पर चर्चा की जाए। जी अदिति, एक बात और, क्योंकि बड़ा दिलचस्प रहा आज का मैटर ये, क्योंकि भीतर तो बैठक चल रही थी लेकिन बाहर कुछ नेताओं को लेकर नाराजगी भी कार्यकर्ताओं में नजर आ रही थी। क्या उसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हुई है? इसका कुछ इम्पैक्ट नजर आया है क्या? देखिए जाहिदा खान को लेकर उनके समर्थक भी आए थे और उनको जो टिकट ना दिलाना चाहे उनके वो लोग भी आए थे। ऐसी टीकाराम जूली के लिए भी इंटरनल काफी नाराजगी भी लोगों तक पहुंचाई गई है। लेकिन अब ये दोनों ही नाम ऐसे हैं कि इनका विकल्प ढूंढा जाए ना जाए। टीकाराम जूली को माना जा रहा है टिकट दी जाएगी, तो तमाम तरीके की अलग अलग बातें हैं। लेकिन जाहिर तौर पर चर्चा हुई। आज तो कुछ जो नारेबाजी हुई, कुछ समर्थक थे, कुछ उनके अगेंस्ट में लोग आए थे। लेकिन अगर पीसीसी जाए जयपुर में तो वहां तो और तरीके के फीडबैक आते हैं कि उसको टिकट देनी चाहिए नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लेकर नाराजगी भरे लोग आते हैं और जाहिर तौर पर नेताओं के बीच में इसको लेकर चर्चा होती है कि किस तरीके से चीजें बाहर हो रही हैं। क्योंकि जब ये चल रही थी अंदर बैठक, बाहर पुखराज पराशर आए, बाहर निरंजन जी आए, तमाम लोग आए और वो पूरा माहौल देखकर अंदर गए। उनको बताया कि बाहर इस तरह का माहौल है, तमाम चीजें, एक फीडबैक बताया गया कि बाहर नारेबाजी है, समर्थक खड़े हैं, भिड़ गए हैं आपस में दो गुट। तो तमाम ये चीजों का जिक्र अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। अच्छा अदिति, एक छोटा सा और आपसे जवाब चाहेंगे कि ये जो 95 नाम है, तो इसमें क्या ये रिपीटेशन वाले नाम है या फिर ये कुछ नए नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए क्लियरली रिपीटेशन वाले नाम नजर आ रहे हैं। नए नाम के हिसाब से आप देखिए धीरज गुर्जर का नाम है, क्योंकि पिछली बार धीरज उस तरीके से अगर देखा जाए कि उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, तमाम चीजें हैं क्योंकि। लेकिन साफ बात ये है कि ये वो नाम है जो श्योर शॉट या तो जिताऊ है या जिनका रिप्लेसमेंट नहीं है। ये वो नाम है कि जिन पर सर्वे में बहुत अच्छा रिपोर्ट आई है या जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उन्हीं को लड़ाना होगा। वहां पर कोई और कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं है। ये वो सारे नाम हैं। यानी तो ऐसे में जी 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 अदिति, तो ऐसे में ये वो है नाम जिनमें सर्वे में कॉमन नाम आ रहा है, फीडबैक में भी इन्हीं का नाम आ रहा था। एआईसीसी ऑब्जर्वर्स की फीडबैक हो या सचिवों का फीडबैक हो या बड़े नेताओं का फीडबैक हो, सभी के फीडबैक में भी नाम आया, इनपुट में भी आया और वो मैच कर गया सर्वे के लिहाज से। तो क्योंकि मैच कर गया है तो ऐसे में इन्हीं लोगों को टिकट दी जाए। संभवतः ये तमाम वो नाम है जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज नाम है, जो पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं और ऐसे में जो टक्कर दे सकते हैं सामने सीट पर। जी अदिति, एक बात और, क्योंकि क्या हमारे पास जानकारी है इसको लेकर कि कांग्रेस की तरफ से जो सूची जारी पहली हो सकती है, क्या जंबो नाम उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आप जंबो नाम अपनी स्ट्रॉन्ग सूची, पहली सूची में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, ये तमाम बड़े चेहरे हो सकते हैं जिससे कि एक मनोबल बढ़ता है, पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विरोधाभास नहीं होता, खींचतान नहीं होती। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया 30 से 40 सीटें होंगी जिस पर खींचतान है और अक्सर जब पहली सूची में खींचतान हो जाती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है। तो ऐसे में
ये सूची जो होगी ये और समय भी कम है क्योंकि अब ज्यादा बैठकें नहीं हो सकती, ज्यादा लंबे समय तक वो नहीं हो सकता, तो शायद 2 भाग में ये सूची सामने निकल कर आएगी। और ऐसे में जो पहला नाम होगा उसमें दिग्गजों का नाम, पहली सूची होगी उसमें दिग्गजों का नाम सामने आएगा जो पार्टी के मनोबल को और स्थिति को बेहतर करेगा। अच्छा अदिति, अब ये जो बेहतरीन जानकारी अब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले, और क्योंकि मंत्रणा आज हुई है बैठक में, बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए। तो देखिए क्या इस रिपोर्ट में रहा है वो आपको हमने विस्तार से बताया, और साथ ही साथ जिन 95 नामों का, सिंगल नामों का जो पैनल तैयार हुआ है सीसी के पास उसको भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और होना बाकी है जो कि 17 तारीख को बताई जा रही है।